ऑनलाइन सर्विसेज पिछले 2-3 सालों से जो हैं वो मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट में तकरीबन अगर हम टोटल की बात करें तो वो कोई 27-28 के करीब हो चुकी है। 1-2 में कोई प्रॉब्लम आ रही है बट वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। लेकिन रिसेंटली जो है कुछ पिछले 2 महीनों में जो सर्विसेज ऑनलाइन हुई हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स। ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स, गाड़ी जब कोई भी जो है कमर्शियल या नॉन कमर्शियल ट्रांसफ़र करता है या सेल दूसरे आदमी को देता है, देने की जिसकी भी मंशा रहती है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, तो उसके लिए ऑफलाइन में ही पहले लोग अप्लाई करते थे। फाइल्स वगैरह बनती थी, बड़ी लंबी चौड़ी फाइल बनती थी, बाहर से बन के फिर उसके काफ़ी प्रोसेसेस थे, काफ़ी स्टेजेस थी, उसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो उसको ऑनलाइन किया है क्योंकि उसमें काफ़ी लोग फाइल्स उसकी काफ़ी बनती थी। तो ये 26 मई 2022 को ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल्स जो है वो भी ऑनलाइन कर दिया। तो उसमें 2 टाइप के प्रोसेसेस हैं, एक आधार बेस्ड है और दूसरा मोबाइल बेस्ड है। जो आधार बेस्ड है वो बहुत एक अच्छा है और लोगों के लिए भी बेटर था। उसमें यह है कि जिस भी मोटर व्हीकल ओनर ने कोई गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है तो उसको फार्म नंबर एक 29 होता है और फार्म नंबर 29 का है कि जो सेल करता है वो साइन करता है, गाड़ी नंबर वगैरह लिखा होता है, और 30 नंबर जो है वो परचेज़र जिसने ख़रीदनी है वो साइन करता है। इसमें कमर्शियल भी है कि नॉन कमर्शियल? सब कमर्शियल नॉन कमर्शियल सभी। तो उसके बाद फार्म नंबर 29, फार्म नंबर 30 और उसके बाद एक सेल डीड जो है ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द नोटरी की साइन होनी चाहिए 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पर। और उसके बाद उसकी आरसी और पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये पेपर्स कोई भी मोटर व्हीकल ओनर जो है वो जिसका आधार लिंक्ड हो, आधार बेस्ड सिस्टम से जो है वो अप्लाई करे तो ये फास्टेस्ट मोड पर इसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो ही वो अप्लाई करता है तो वाहन पोर्टल में डायरेक्टली यहाँ आती है हमारे अकाउंट में, ARTO जम्मू है और मेरे अकाउंट में। तो इमीडिएटली हम डेली बेसिस पर उसको मॉनिटर करते हैं, शाम को देखते हैं और जो भी ऑर्डर में होते हैं पेपर्स तो उसको ऑनलाइन अप्रूव करते हैं और मालक जो है, जो मोटर व्हीकल काउंटर है, उसको एक मैसेज जाता है और उसके बाद उसकी आरसी जो है रिवाइज्ड जो है निकल जाती है जब भी वो कलेक्ट कर लेता है। दूसरा है मोबाइल बेस्ड। जस्ट एक मिनट, मोबाइल इंपॉर्टेंट ये है, मोबाइल बेस्ड है। मोबाइल बेस्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है कि जो मोबाइल बेस्ड करवाते हैं तो उसमें एडिशनल कुछ उसको पेपर सबमिट करने हैं हार्ड कॉपीज़ में। तो अब हमने रिव्यू किया है पिछले तकरीबन 1.5 महीने में मैंने चेक किया कि कितने लोगों ने आधार बेस्ड अप्लाई किया और कितने लोगों ने मोबाइल बेस्ड किया है। तो ऐसा देखा गया है कि आधार बेस्ड जो है बड़े कम लोगों ने, कोई 100 लोगों ने अप्लाई किया है और 2000 के करीब लोगों ने मोबाइल बेस्ड किया है। ये थोड़ा मुझे लगता है लोगों को बताने की ज़रूरत है क्योंकि आधार बेस्ड में जो जितना फास्ट हो जाता है, जितनी कन्वीनियंस और ईज़ है उतनी उसमें नहीं है। तो जो भी अप्लाई करता है मेरी उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर उसका मोबाइल आधार बेस्ड नहीं है वो करवा दे, आधार बेस्ड अप्लाई करें। कुछ चंद कागज़ 4-5 ये जो पेपर्स हैं ये लगते हैं, अपलोड करने हैं, कहीं से भी अपलोड करें, चाहे ज़रूरी नहीं इस RTO दफ्तर के बाहर से, बाकी भी जहाँ भी कहीं साइबर कैफ़े है अपलोड करके करें और इमीडिएटली हो जाता है। तो लोग जो है आधार मोबाइल बेस्ड जो है वो इतना नहीं है क्योंकि उसमें डबल एक्सरसाइज होती है। सर ये बता दीजिए कि पैसेंजर टैक्स ऑनलाइन कब तक होगा कि हो चुका है? पैसेंजर टैक्स जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, पहले ही हो चुका था बट उसमें थोड़ी सी कुछ कमियां थी, कुछ इश्यूज़ थे बीच में, उनकी सीट्स के बारे में कुछ थोड़ा उसको सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा करना था। तो रिसेंटली कमिश्नर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने एक मीटिंग ली और उसके बाद एक कमेटी बनाई, उसमें मॉडिफिकेशन के लिए हमने रिपोर्ट दी, उसकी रिकमेंडेशंस के बाद इमीडिएटली जो है वो जो सॉफ्टवेयर था उसको मॉडिफाई कर दिया गया है और आज की डेट में हम जो है वो पैसेंजर टैक्स जो है वो ऑनलाइन ले रहे हैं। उससे एक बेनिफिट ये है कि जैसे सरकार का इनिशिएटिव है कि ज़ीरो फुटफॉल होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का डायरेक्शंस जो हैं गवर्नमेंट की हाईएस्ट लेवल से कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो जाएं, लोगों को मजबूरी नहीं रहे सरकारी दफ्तर में आने की सर्विस हासिल करने के लिए, कम से कम मतलब वो नहीं रहे और फुटफॉल ज़ीरो हो जाए और ईज़िली जो है ट्रांसपेरेंसी भी रहे। तो उसी के चलते जो है वो भी कर दिया गया है। तो अब यह है कि एक तो हमारा जो लंबी लंबी कतारें लगती थी वो नहीं लग रही हैं अब, और दूसरा लोगों को वेट करना पड़ता, और तीसरा जो हमारी मेन पावर थी जो इस्तेमाल होती थी उसमें अब वो कम होगी। तो ये भी एक सर्विस एडिशनल है जिसको ऑनलाइन कर दिया गया है। जी घनश्याम जी, बलवाल बंतला में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च बन रहा था,
वो कहाँ तक पहुँच गया और कब लोग बहुत बेसब्री से उसको इंतजार कर रहे हैं, कब तक देखिए हाँ, वो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। 100% मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की मंजूरी से ये सेंक्शन हुआ है। तो इसमें काफ़ी जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिल्डिंग है, प्रेमिसेस है, सारा जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी मतलब फाइनल स्टेज पर हम नहीं कह सकते अभी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन है कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है पिछले दिनों ही, क्योंकि JKPCC जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, MD साहब और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब दोनों ने विजिट किया, हम भी गए थे। तो सरकार के भी आदेश है कि जितना फास्टेस्ट मोड पर ये तैयार होता है, तो ताकि उसमें साथ में हॉस्टल फैसिलिटी भी है बच्चों के लिए, बाकी काफ़ी काम उसमें हो चुका है और बड़ा फास्ट पेस से उसका काम चल रहा है। तो जो ही मुकम्मल होगा, ये कोई 17 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स का ट्रेनिंग भी होगी वहाँ पर, और साथ में ड्राइवर्स के लिए और टेस्ट, जो स्किल टेस्ट होंगे ड्राइविंग के, वो भी एक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके मोड के ज़रिए से होगा। तो उससे काफ़ी हद तक एक तो है कि जल्दी होंगे ये प्रोसेसेस जो लाइसेंसेस के हैं, ग्रांट के हैं, ट्रेनिंग के हैं, और मॉडर्न लाइंस पर ट्रेनिंग भी होगी। मॉडर्न जो स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं इसके लिए, ड्राइविंग के लिए, तो वो भी इम्पार्ट होंगे जो ही ये हो जाएगा। तो उस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो मुझे लगता है जल्दी ही वो काम मुकम्मल होगा, और सारा जो है वो चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो ड्राइविंग टेस्ट हैं, तो सारा वहाँ शिफ्ट होगा, और उसके बाद एक और इजी हो जाएगा लोगों के लिए। उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और डिलीवरी भी जो है फास्ट हो जाएगी। RTO साहब, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स कहाँ तक मुकम्मल हो चुका है और कब तक ये पूरा हो जाएगा? हाँ, तो देखिए, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ये एक क्योंकि हम रिपीटेडली लोग को बताए जा रहे हैं, तो इसका ऑलमोस्ट काम जो है वो काफ़ी मुकम्मल हो चुका है। अभी तक कोई 17 लाख प्लेट्स जो हैं मोटर व्हीकल्स पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लग चुके हैं। तो जैसे हम देखें कि अभी पिछले इस साल में जनवरी से लेकर अभी तक जो है जून 30 तक 80,727 पर HSRP प्लेट्स लगी हैं जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जैसे मैं आपको बताते चलूँ कि जनवरी में जो है वो 3,000 प्लेट लगी थी, फरवरी में जो है वो 8,227 प्लेट फिट हुई। उसके बाद जैसे जैसे आगे चलता गया, तो सरकार भी जो है गवर्नमेंट में हाईएस्ट लेवल पर उसको मॉनिटर किया जा रहा है। वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर होम और कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। डेली बेसिस पर हमने इन्फोर्समेंट ड्राइव भी जो है अपना अगमेंट किया है, उसको इंटेंसीफाई किया है। उसके बाद मार्च में जो है 9,111, उसके बाद अप्रैल में 9,828 एंड इन मई 16,969 एंड इन जून 33,558। तो मतलब ये काफ़ी जो है तेज़ी से काम चल रहा है। और जुलाई का तो अभी आएगा बीच में, मतलब अभी तो काफ़ी उसकी पेस भी बढ़ चुकी है। और ख़ासकर मई और जून के महीने में ठीक है प्लेट्स लग रही थी, लेकिन हमने इंटेंसीफाई किया। सरकार के भी आदेश थे कि जितना जल्दी मुकम्मल हो सकता है, काफ़ी देर से चल रहा है, इसको मुकम्मल कीजिए। और उसके बाद फिर जून के महीने में 15 जून से एक ऑर्डर कर दिया कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने कि जब जिस भी गाड़ी को, क्योंकि नोटिस हम पहले भी दे रहे थे, लोगों को पहले भी काशन कर रहे थे, HSRP प्लेट नहीं लगा होगा तो वो सीज़ हो जाएगी। सो 15 जून के बाद हम बाहर में, हमारा रेगुलरली ड्राइव चल रहा है जम्मू और कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, और डेली उसकी मॉनिटरिंग होती है। डिटेल्स हम शाम को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को देते हैं कि इतनी गाड़ियाँ सीज़ हुई, इतना इन्फोर्समेंट वर्क हुआ, और उससे काफ़ी रिस्पांस जो है काफ़ी अच्छा मिला है। और जिसके चलते मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जो है वो 80,000 प्लेट जम्मू कश्मीर लग चुकी है। तो टोटल अगर की बात करें तो ये 17 लाख क्रॉस हो चुके हैं। तो अभी काफ़ी कम फिगर बच चुका है। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी लोग बचे हैं जिन्होंने अभी नहीं लगवाई है, दे शुड कम फॉरवर्ड। और उसके लिए काफ़ी ईज़ कर दिया गया है। पहले लोग लाइन में लगते थे, आप बुकिंग करने के लिए वो लाइन लगाते थे, अब वो भी डू अवे कर दिया। ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं, मतलब उसको अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकता बंदा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकता है वो मुकम्मल कर अपनी प्लेट्स लगवाएं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।